तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी के इस प्यारे से क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को भगाना मत, पूरी वीडियो को देख लेना। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज 6000, द डीलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द कैश पेमेंट इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 12%, फाइंड द कैश अमाउंट द कस्टमर हैज टू पे टू द डीलर टू परचेज इट। किसी आइटम का जो मार्क्ड प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 6000 रुपए। डीलर क्या करता है, कैश पेमेंट पे 4% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद जो भी अमाउंट आया, डिस्काउंट देने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे फिर टैक्स लगता है। किस रेट से? 12% की रेट से। टैक्स लगने के बाद टोटल जो कैश कस्टमर को पे करना पड़ेगा डीलर को उस आइटम को खरीदने के लिए, वो टोटल कैश आपको फाइंड करना है कि कस्टमर को टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे डीलर को। तो सबसे पहले मार्क्ड प्राइस दे रखा है बच्चों, आइटम का क्या दे रखा है मार्क्ड प्राइस। तो सबसे पहले मार्क्ड प्राइस गिवन है तो उसे लिख लेते हैं। मार्क्ड प्राइस आइटम का दे रखा है 6000 रुपए। तो मार्क्ड प्राइस लिख लिया हमने। कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 6000 रुपए, तो 6000 रुपए हमने लिख लिया। इस मार्क्ड प्राइस पर सबसे पहले डीलर क्या करता है, डिस्काउंट देता है। कितना? 4%। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पे। डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। कितना डिस्काउंट देता है? 4% का डिस्काउंट देता है। 4% ऑफ मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस का 4% डिस्काउंट दिया जाता है। तो 4% का साइन हटाएंगे तो 100 से करते हैं डिवाइड ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई। मार्क्ड प्राइस है 6000। ये दो जीरो से ये दो जीरो गए, कहानी खत्म हुई। तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 240 रुपए। तो डिस्काउंट बच्चों कितना दिया था? 6000 रुपए में 4% डिस्काउंट, मतलब 240 रुपए का डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट देने के बाद कैश क्या आता है, कितनी पेमेंट कैश बचती है, मतलब डिस्काउंट दिया तो कितना कैश अमाउंट आया ये आपको देखना है। तो जो भी कैश आया, कैश प्रेजेंट, प्रेजेंट कैश कितना है आपके पास? देखो आपके पास मार्क प्राइस था 6000, 6000 में से डिस्काउंट को हटा देंगे, ठीक है। डिस्काउंट को माइनस कर दिया तो कितना आया आपके पास? आएगा 0675, 5760 रुपीज आपके पास अमाउंट बचा। कितना? डिस्काउंट देने के बाद क्या कैश आया आपके पास? कैश प्रेजेंट आया आपके पास 5760 रुपए। अब इस अमाउंट पर अब टैक्स लग रहा है कितना? 12% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब टैक्स लगाने के बाद, इस अमाउंट पर 12% टैक्स लगाने के बाद, ठीक है, टैक्स इंक्लूड करने के बाद, तो जो भी आएगा अमाउंट वो अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ेगा। इसलिए यहां लिख देते हैं टोटल कैश, टोटल कैश टू पे। कस्टमर को टोटल कितना कैश पे करेगा? इंक्लूडिंग टैक्स। टैक्स को इंक्लूड करने के बाद उसको निकालना है। सबसे पहले क्या होगा? कैश प्रेजेंट, कैश प्रेजेंट प्लस टैक्स, ठीक है। तो कैश प्रेजेंट कितना है? देखो प्रेजेंट कैश है आपके पास 5760 रुपए आया डिस्काउंट देने के बाद, प्लस टैक्स कितना लगाना पड़ रहा है? 12% ऑफ किसका? कैश प्रेजेंट का। कैश प्रेजेंट है 5760। सही हो गया? आप होगी यहां तक तो बिल्कुल सही हो गया कि मतलब डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए आए, फिर इतने रुपए पे 12% क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो कैश प्रेजेंट प्लस टैक्स, तो इतना पेमेंट देना पड़ेगा कस्टमर को। तो 5760 प्लस 12% मतलब 12/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई 5760। भाई इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। 5760 प्लस 12 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना है? 1.2 इंटू 576, तो कितना आ गया? 5760 प्लस 1.2 को 576 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 691.20, ठीक है। अब इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे कितना आने वाला है? 6451.20, इतने रुपए। मतलब कस्टमर को कितने रुपए देने पड़ेंगे डीलर को अगर उस आइटम को परचेज करना है? 6451.2 रुपए देने पड़ेंगे। 6451.2 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। 6451.2 रुपीज पे करने पड़ते हैं कस्टमर को, उस डीलर को, ताकि उस आइटम को वो खरीद सके। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से किया। होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। जो आइटम का मार्क्ड प्राइस था वो था 6000 रुपए। इस 6000 पर पहले 4% का डिस्काउंट लग रहा था, मतलब जो 240 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा था। तो अमाउंट बचा के डिस्काउंट देने के बाद ये अमाउंट आया। अब इस अमाउंट पर 12% का टैक्स पे करना पड़ेगा कस्टमर को, तब आपके पास टोटल कैश, टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कस्टमर को पे करना है।
कस्टमर कितना अमाउंट पे करेगा, एक तो इतना और इस पे 12% टैक्स भी देना पड़ेगा, मतलब कैश प्रेजेंट प्लस टैक्स, तो कितना आया 6,451.2 रुपीज पे करने पड़ेंगे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। होता है कभी कभी नहीं आता है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, समझ आया तब भी बताना, नहीं आया तब भी बताना, और ये भी बताना आप हमारी वीडियोस को कहां से देख रहे हो, कौन से शहर से देख रहे हो। आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है जिससे हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप अपना कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।